तो दोस्तों देखिए महाराज जी का कम से कम कितने टिक्कर का महाराज जी होगा ये जो है से 2 मूर्ति का से ऊपर का है। तो लगभग कितने टिक्कर इसमें बन सकते थे? इसमें कम से कम मान लीजिए पतली टिक्कर जो है से 10-15 टिक्कर जी 10-15 टिक्कर के बराबर एक टिक्कर बन रहा है जी। जय। ये देखिए दोस्तों महाराज जी थोड़ा से दोनों हाथ से पकड़ के दिखाइए भक्तों को कितना ये बड़ा है। ये देखिए दोस्तों तो ये महाराज जी पक जाएगा? जी जी। अभी इसमें सिद्ध करना है जी और फिर इसमें इसको गर देना है। अच्छा हाल आ गया, चावल आ गया, ये तीनों काम अभी दरे में वहां पर चालू हो जाएगा जी। तो अब बताइए कि उनका व्यवस्था भगवान भेज दिए तो ये व्यवस्था भी बताइए भंडारा में लग जाएगा तो उनका क्या है, ये भी एक कल्याण के रास्ता है और मूल कल्याण का रास्ता यही है जी। हैं। जैसे जो गरीब जो हैं, जैसे संत कुटियाधारी हैं, गरीब भगत जगत हैं, तो उनके जहां तक जिनका बने तो अपने अपने सहयोग में रहें, वो भी एक भजन है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आए हैं बिहारी बाबा की कुटिया में, जो उनकी कुटिया में जाकर के सेवा पहुंचाएंगे। और हनुमान जी का कार्य भी चल रहा है तो काफ़ी सेवाएँ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं और आज सीमेंट पहुँचाना था तो सीमेंट भी आज पहुँच जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करेंगे महाराज जी से। तो चलिए चलता हूँ लेकर कुटिया में। तो दोस्तों ये देखिए इधर ये महाराज जी की कुटिया का इधर से नज़ारा है, जो ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है चढ़ करके, ये देखिए। और ऊपर ही महाराज जी रहते हैं। तो चलिए चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय कांतानाथ की जय, गौ माता। महाराज जी आज तो कुटिया में काफी अच्छा प्रोग्राम भी है। जी जी। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम है। इनमें महाराज जी ये है सब पूरा सामान सब्जियों का। महाराज जी आटा, दाल जी जी, अति सुंदर। महाराज जी चावल जी। महाराज जी तेल भूल गए हैं, तेल आपका उधार रहेगा अगली बार के लिए। चलिए ठीक है। महाराज जी ध्यान से ही भूल गया है जी। और ये आपका उधार रहेगा, अगली बार ये आपकी सेवा पहुंचेगी। जी जी। तो महाराज जी हनुमान जी में भी काफी सेवाएं चल रही हैं। जी जी। क्या क्या महाराज जी हनुमान जी में सेवा आ चुकी है? हनुमान जी का जैसे देखिए, इनका एक भगत तो बोल दिए हैं कि हम आपका जो है से गिट्टी बालू सरिया या तो आ गया, सीमेंट आने वाला है। और इनका काम मिस्त्री जैसे क्या है ना कि गुम्बज बनाने वाला मिस्त्री सब नहीं बना पाता है। जी जी। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, 1 दिन 2 दिन कर रहा है जी। ये तो देखिए इसका भाड़ा तारा सब बन गया है। और उस भगत जी बोले हैं कि जो मंदिर में है सेवा जो भी होगा, माने इनका गेट लगवाना, पेंट करवाना, प्लास्टर करवाना, तो बल हम महाराज जी आपका ये सेवा हमारा तरफ से टोटल रहेगा। जी। और वो बोले हैं कि जो आपका कोई भी भगत जैसे दान पुण्य कर रहे हैं तो उनके आगे निर्माण में आप उनको भगत जी को कहिए कि आपको आगे निर्माण में सहयोग आप करें। वो भी तो हनुमान जी का जो है व्यवस्था है। जी महाराज जी। तो हम बोले भगत जी ठीक है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आपसे जो जुड़े इस कुटिया से हनुमान जी से, तो अपने जो है से उस भगत जी के उत्सव के माध्यम से वो भी कुछ कुछ अपना निर्माण करें। जी। और मूल सेवा तो यहाँ गौ सेवा है। जी। और अपने मान लीजिए कि 2 4 10 मूर्ति का भंडारा मान लीजिए कि महीना में 2 4 बेरी हो जाता है, नहीं तो 1 2 4 मूर्ति तो हम लोग परमानेंट भोजन प्रसाद वाले रहते हैं। गौ माता है। तो आज का तो महाराज जी मुझे प्रोग्राम लग रहा है कि लगभग 1-2 बज जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो है पूरा। जी जी हाँ, बन जाएगा, 1 2 बज जाएगा। जी जी, क्योंकि इतना ज्यादा आज प्रोग्राम है। तो महाराज जी कोई खास व्यक्ति? ये आ रहे हैं सब वृंदावन के हैं
अच्छा, जी वृंदावन धाम जी, से। ब्राह्मण लोग वृंदावन के हैं। जी तो आए हैं पंजाबी भगवान आश्रम में, 1000 की 1 लाख शालिग्राम का वो पूजा करवा रहे हैं। जी तो उन्हीं का इच्छा हुआ कि महाराज जी सेवल आपका जंगल में कुटिया है, तो आप महाराज जी हमारे जो है सो भोजन प्रसाद आपको यहाँ कच्ची हमको व्यवस्था आप करिए। तो हम भी सोचे कि भाई वृंदावन के हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, जी तो वो आ जाएंगे इस कुटिया में, तो उनका चरण पड़ जाएगा तो कुछ और कुछ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वृंदावन जो है कन्हैया जी का जो है सो उनका व्यवस्था है। जी तो इसलिए हम उनको कन्हैया जी के रूप में उनको आज हम बहुत भाग माने हैं कि चित्रकूट धाम में ब्राह्मण का, वृंदावन का है, तो उनका हम सेवा यहाँ चित्रकूट में करें। जी महाराज जी, जो गृहस्थ के लोग रह रहे हैं महाराज जी, वो पूछते हैं कि महाराज जी से पूछा करिए कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या बनाएं, कैसे रहें। महाराज जी इस विषय पर थोड़ा से भक्तों को। जी, मुख्य तो ये है कि भगवान को भजते रहो, जी खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो, डोल डाल करते रहो, कहीं भी जाओ मगर भगवान को अपने मन में भजते रहो। जी पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि अपने को पूर्व जन्म का हम लोग कुछ कमाई किए हैं, तप किए हैं कि भगवान का हमारे मनुष्य में जन्म दिए हैं, तो इसलिए क्या है कि अभी भी अपने को क्या है कि वैसा ही अपने भी कर्म करें कि किसी को हम बुरा नहीं देखें कि हाँ वो उसका हम बुरा देखें, कि उसका हम जो बुरा देखते हैं तो उसके प्रतीक में अपने के शरीर में जो है से खून कमता है, क्योंकि अगला को हम बुरा ही देख रहे हैं, तो इसलिए अपने को कमता है। तो इसलिए क्या है कि भगवान को कहो कि हे भगवान, उसको इस ढंग के क्यों बेचारा के कष्ट दे दिए कि इतना ये दुखी में चल रहा है। अपने जैसे कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, मगर आत्मा में, इच्छा में उसके लिए भला सोचे। तो अपने को क्या है, वो एक भक्ति है, जी हैं, एक वो भी भक्ति है। एक भक्ति क्या है, माला फेरने का। एक भक्ति क्या है, जैसे अभी भगत जी देखिए सब भेज दिए हैं, तो उन्हीं का ये भक्ति है। अब अभी देखिए आटा आ गया, दाल आ गया, चावल आ गया, ये तीनों काम अभी दरे में वहां पर चालू हो जाएगा। जी तो अब बताइए कि उनका व्यवस्था भगवान भेज दिए, जी तो ये व्यवस्था भी बताइए भंडारा में लग जाएगा। तो उनका क्या है, ये भी एक कल्याण के रास्ता है, और मूल कल्याण का रास्ता यही जी है। जैसे जो गरीब जो हैं, जैसे संत कुटियाधारी हैं, गरीब भगत जगत हैं, तो उनके जहां तक जिनका बने तो अपने अपने सहयोग में रहें, वो भी एक भजन है। और एक भजन हम लोग उन्हीं के लिए, तो हम लोग भी भजन कर रहे हैं रात दिन, उन्हीं के लिए तो हम भी भजन कर रहे हैं। मगर क्या है कि हमारे भजन जो है से उनके जो है से अपना जैसे भेज दिए हैं, तो जो लोग भगत पाएंगे, संत पाएंगे, ब्राह्मण पाएंगे, तो उनका ये भजन हो गया। और उन्हीं के पुण्य प्रताप में जो है से उनका, हमारे लोग का जो है पुण्य प्रताप होता है, तो उस भगत जी के पास पहुंच गया है, तो उनका भी जो है कल्याण हो गया। और साधु संत जो होते हैं, ये सब तो उन्हीं के माध्यम से, भगत के माध्यम से चल रहे हैं आश्रम। जी उस बार आए थे तो पंखा का देखे थे, पंखी टूटी हुई थी, जी तो भगवान की कृपा हुई कि एक छोटा सा कूलर भी हाँ आ जी, रहा है एक कुटिया में। कूलर भी आ गया। जी जी उस दिन, जिस दिन महाराज जी कुटिया में कूलर लेकर आए थे, उस दिन महाराज जी आपका चेहरे का मुस्कान हाँ, अलग हो गया था। हाँ भाई, ये इसलिए हो गया कि जैसे देखिए, आप विश्वास नहीं करिएगा, आप जो है से रात हो चाहे दोपहर हो, कभी भी आप बगैर फोन किए हुए हैं, आप जैसे फोन बगैर किए हुए हमारे कुटिया आप पहुंचिए, तो आप हमको इसके पास सोए हुए नहीं देखिएगा। जी हाँ, हम देखिए वहां हमारा लगा हुआ है बस। और रात्रि में हम अभी भी कंबल ओढ़ते हैं। जी तो भगवान का ये कृपा हुआ कि कोई भी यहाँ जैसे आ जाते हैं, तो उनका ये सुख होता है कि अरे महाराज जी के यहाँ कूलर है। नहीं तो हम महाराज तो जी अन्य लोगों जैसे दिखावा नहीं हमारा रहता, क्योंकि आप देखे होंगे महाराज जी, जैसे गिट्टी आया, बालू आया, जी और ये सब पूरा सरिया आप देख रहे थे, हम हाथ से उठवा करके जी लाए, जी कूलर लाए। जी लेकिन महाराज जी हमने कोई न वीडियो शो किया न जी कुछ नहीं महाराज जी, क्योंकि ये हम पूरा सब गुप्त रूप से पूरा करते गए, न जी सीमेंट, कुछ भी दिखावा नहीं था। जी जो जी था ये छोटी छोटी सेवाएं ये जी जी भक्तों को। जी बाकी तो आप देखे हैं कि हम लोग किस तरह से सब सामान यहाँ तक पहुंचा। जी नहीं, आपका तो हनुमान जी के ऊपर बहुत दया है, और हनुमान जी आपके ऊपर दया किए महाराज जी हुए हैं। हनुमान जी ही हमारे ऊपर दया बनाए रहे। तो चाबी वो लाल वाला झोली लाओ तो वहां से तक। महाराज जी अभी अभी भारत पाकिस्तान का महाराज जी युद्ध भी चल रहा है, सभी जी सैनिकों को आशीर्वाद दे कि कोई भी कमजोर ना पड़े। जी, कामतानाथ का कृपा है कि उनके जो है विजय होगा। जी जी
क्योंकि जो उनका अभी चलाने वाले हैं वो जो है सनातन का सेवा कर रहे हैं। जी। तो इसलिए राम जी का जो है से कृपा है कि वो उनका विजय अवश्य दिलाएंगे। जी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी आटा निकाल रहे हैं। और आज महाराज जी क्या बनेगा प्रसाद में? आज तो जो है से भरता बन रहा है जी। और इच्छा है कि कहा अथी तो नहीं बना दे, क्या कहते हैं, भरता टिक्कर। टिक्कर। जय हो। हाँ यार, नहीं तो कहिए बाटी तो बाटी बना दे। जो महाराज जी आपकी इच्छा। हाँ बाटी बना देते इसमें अपना। जी। तो बाटी का होता है, हमको सुविधा हो जाता है, अपने कंडा है। जी जी। अब बस अपना गोल गोल करके धर दिया गया। जय हो। और तुरंत सिद्ध हुई हो जाता है। जय हो जय हो। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी का कम से कम कितने टिक्कर का महाराज जी होगा ये? ये जो है से 2 मूर्ति का से ऊपर का है। तो लगभग कितने टिक्कर इसमें बन सकते थे? इसमें कम से कम मान लीजिए पतली टिक्कर जो है से 10-15। 10-15 टिक्कर। जी। 10-15 टिक्कर के बराबर एक टिक्कर बन रहा है। जी। जय हो। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी थोड़ा से दोनों हाथ से पकड़ के दिखाइए भक्तों को कितना ये बड़ा है। ये देखिए दोस्तों। तो ये महाराज जी पक जाएगा? जी जी। अभी इसमें सिद्ध करना है जी। और फिर इसमें इसको गर देना है। अच्छा जी। तो ये गड़ा रहेगा। अब जब जिस समय हमको पाना है जी, उसी समय फिर इसको निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आटा जितना भी महाराज जी लगाए थे पूरे का सिर्फ एक टिक्कर बस बना लिए हैं बस।